श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्याय नमः। नमस्कारम। मैं स्वागत करता हूं हमारी संस्कृत की इस कक्षा में। ये हमारा 8वां पाठ है। इससे पहले 7 पाठ अपलोड किए जा चुके हैं। आप उनका बारी बारी से अध्ययन कर लें प्लेलिस्ट में जाकर के। इस पाठ में हम संस्कृत के 3 वचन प्रथम पुरुष का परिचय लेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वचन का अर्थ है संख्या या नंबर। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन 1 को दिखाता है और द्विवचन 2 को दिखाता है। उसी तरह बहुवचन 2 से अधिक को दिखाता है। सभी भाषाओं में एक वचन होता है या तो बहुवचन होता है। केवल संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन 1 बताता है, द्विवचन 2 को और बहुवचन 2 से अधिक को दर्शाता है। जैसे अश्वः। अश्वः का अर्थ है एक घोड़ा। अश्वो का मतलब 2 घोड़े और अश्वाह का अर्थ है 2 से अधिक घोड़े। अश्वः, अश्वौ, अश्वाह। एक घोड़ा, 2 घोड़े, कई घोड़े, 2 से अधिक होने चाहिए। विडालः। विडालः का अर्थ है मेल बिल्ली, यानी पुल्लिंग। बिल्ली का पुल्लिंग यानी बिलौटा भी कह सकते हैं। विडालः यानी एक विडाल, विडालो 2 विडाल, विडालाह माने 2 से अधिक विडाल यानी बिलौटे। खगः एक पंछी, खगौ 2 पंछी और खगाह का अर्थ है कई पंछी। 2 से अधिक को खगाह कहेंगे। खगः, खगौ, खगाह। एक पंछी, 2 पंछी और 2 से अधिक पंछी के लिए खगाह। अब वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में जान लेते हैं। हम इसे संस्कृत में लट लकार कहते हैं। लट लकार का मतलब है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। अब यहाँ पर लिखना क्रिया का देखते हैं कैसे लट लकार में रूप बदलता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। लिखति का अर्थ है लिखता है और यह एक वचन क्रिया है। लिखतः यह द्विवचन क्रिया है। इसका अर्थ है 2 लोग लिखते हैं, वो भी प्रथम पुरुष। लिखन्ति का अर्थ है लिखते हैं और यह बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग करते हैं। लिखति माने लिखता है, लिखतः माने 2 लोग लिखते हैं और लिखन्ति का अर्थ है 2 से अधिक लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर चल क्रिया है। चल का अर्थ है चलना। एक वचन चलति यानी चलता है। द्विवचन होता है इसका चलतः यानी 2 चलते हैं। और चल क्रिया का बहुवचन होता है चलन्ति यानी 2 से अधिक लोग चलते हैं, तो चलन्ति का प्रयोग करेंगे। चलति, चलतः, चलन्ति। पठ धातु है। पठ का अर्थ है पढ़ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। पठति का मतलब है पढ़ता है, पठतः का मतलब होता है 2 पढ़ते हैं और पठन्ति का अर्थ है 2 से अधिक लोग पढ़ते हैं। खाद धातु है। खाद धातु का अर्थ है खाना। एक वचन खादति यानी खाता है, द्विवचन है खादतः, इसका अर्थ है 2 लोग खाते हैं। बहुवचन रूप है खादन्ति। खादन्ति का अर्थ है खाते हैं, यानी जब भी 2 से ज़्यादा है तो खादन्ति का प्रयोग करेंगे, खाते हैं। पिब धातु है। पिब धातु का अर्थ है पीना। पिबति, पिबतः, पिबन्ति। पिबति एक वचन क्रिया है, पीता है। पिबतः द्विवचन के साथ प्रयोग करेंगे, 2 पीते हैं। और बहुवचन क्रिया है पिबन्ति, इसका अर्थ है पीते हैं। जब भी 2 से ज़्यादा लोग कोई चीज़ पीते हैं तब पिबन्ति का प्रयोग करेंगे। धाव। धाव का अर्थ है दौड़ना। अब यहाँ पर धाव क्रिया का एक वचन है धावति और यह प्रथम पुरुष एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग करेंगे। धावति दौड़ता है। और अगर द्विवचन करता है तो उसके साथ द्विवचन की क्रिया धावतः का प्रयोग करेंगे, यानी 2 दौड़ते हैं। और अगर 2 से ज़्यादा है तो बहुवचन क्रिया धावन्ति का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ है 2 से ज़्यादा लोग दौड़ते हैं।
जैसे अश्वाः धावन्ति। बालकः धावति होगा, जैसे बालकः धावति का अर्थ है बालक दौड़ता है। बालकौ धावतः माने दो बालक दौड़ते हैं। और जैसे कहेंगे बालकाः धावन्ति यानी दो से अधिक बालक दौड़ते हैं, बालक दौड़ते हैं। गर्ज, गर्ज धातु का अर्थ है गरजना और इसका एक वचन रूप है गर्जति, गरजता है। द्विवचन रूप है गर्जतः, दो गरजते हैं। और बहुवचन है गर्जन्ति। यहाँ पर ये लट लकार के प्रथम पुरुष के रूप हैं। गर्जति का अर्थ है गरजता है, गर्जतः का अर्थ है दो गरजते हैं और गर्जन्ति का अर्थ है गरजते हैं। चुर धातु है जिसका अर्थ है चुराना। इसका एक वचन रूप है चोरयति यानी चुराता है। जब भी कोई एक व्यक्ति कोई चीज़ चुराता है तो उसको चोरयति कहेंगे यानी चुराता है। द्विवचन रूप है चोरयतः, दो चुराते हैं। जब भी मान लो दो चोर हैं वो कोई चीज़ चुरा रहे हैं तब कहेंगे दो चुराते हैं, चोरयतः का प्रयोग करेंगे। और अगर दो से ज़्यादा हैं तो बहुवचन क्रिया चोरयन्ति का प्रयोग करेंगे। चोरयन्ति का अर्थ है चुराते हैं। क्रीड धातु, क्रीड धातु का अर्थ है खेलना। एक वचन रूप है क्रीडति, क्रीडति का अर्थ है खेलता है। द्विवचन रूप है क्रीडतः यानी दो खेलते हैं। और बहुवचन रूप है क्रीडन्ति यानी दो से ज़्यादा लोग खेलते हैं। एक वचन रूप है गम धातु का, गम का अर्थ है जाना और यहाँ पर गम की जगह पर गमति न कह के गच्छ का प्रयोग करेंगे। एक वचन रूप है गच्छति, गच्छति का अर्थ है जाता है। गच्छतः का अर्थ है दो जाते हैं। द्विवचन रूप है गच्छतः जिसका अर्थ होता है दो जाते हैं। और दो से ज़्यादा है तो बहुवचन रूप गच्छन्ति का प्रयोग करेंगे। गच्छन्ति का अर्थ है जाते हैं यानी जब भी दो से ज़्यादा लोग जाते हैं तब गच्छन्ति का प्रयोग करेंगे। रक्ष धातु है, रक्ष धातु का अर्थ है रक्षा करना। एक वचन रूप है रक्षति, रक्षति का अर्थ है रक्षा करता है। रक्ष धातु का द्विवचन रूप है रक्षतः जिसका अर्थ है दो रक्षा करते हैं, दो लोग रक्षा करते हैं। और रक्ष धातु का बहुवचन रूप है रक्षन्ति जिसका अर्थ है दो से ज़्यादा लोग रक्षा करते हैं। जैसे अगर कहा जाए सैनिकः रक्षति तो इसका मतलब यह है एक सैनिक रक्षा करता है। जब कहे सैनिको रक्षतः इसका अर्थ है दो सैनिक रक्षा करते हैं। और जब कहे सैनिकाः रक्षन्ति तो इसका अर्थ है दो से ज़्यादा सैनिक रक्षा करते हैं, सैनिक रक्षा करते हैं। भूधातु, भूधातु का अर्थ है होना और इसका एक वचन रूप होता है भवति, भवति का अर्थ है होता है। द्विवचन रूप है भवतः, इसका मतलब है दो होते हैं। और बहुवचन रूप होता है भू धातु का भवन्ति, भवन्ति का अर्थ है होते हैं। अर्च धातु, अर्च धातु का अर्थ है पूजा करना। अर्च धातु का एक वचन रूप होगा अर्चति, अर्चति का मतलब होता है पूजा करता है कोई एक व्यक्ति। अर्च धातु का द्विवचन है अर्चतः, जब दो लोग पूजा कर रहे हो तो दो पूजा करते हैं। और अर्च धातु का बहुवचन है अर्चन्ति, जब दो से अधिक लोग पूजा करते हैं तब कहेंगे अर्चन्ति, पूजा करते हैं। वद धातु, वद धातु का अर्थ है बोलना और यहाँ पर वद धातु का एक वचन रूप होता है वदति, वदति का अर्थ है बोलता है। वद धातु का द्विवचन रूप है वदतः, वदतः का अर्थ होता है दो बोलते हैं। और वद धातु का बहुवचन रूप होता है वदन्ति, वदन्ति का अर्थ है बोलते हैं। जब भी दो से ज़्यादा लोग होंगे तब वदन्ति, लिखन्ति, पठन्ति, चलन्ति इस तरह से क्रिया का रूप हो जाता है। वस धातु, वस धातु का अर्थ है बसना या रहना। वस धातु का एक वचन रूप है वसति, वसति का अर्थ है रहता है। द्विवचन रूप वसतः, वसतः का अर्थ है दो लोग रहते हैं। और वसंति का अर्थ है दो से ज़्यादा लोग जब रहते हैं तो कहेंगे वसंति। वस धातु का बहुवचन रूप होता है वसंति, वसंति का अर्थ होता है रहते हैं। छिप धातु, छिप धातु का अर्थ होता है फेंकना। छिप धातु का एक वचन रूप है छिपति,
यानी एक फेंकता है, कोई एक व्यक्ति फेंकता है। द्विवचन रूप है क्षिपतः, यानी दो फेंकते हैं। और छिप धातु का बहुवचन रूप है क्षिपंती। जब भी दो से ज़्यादा लोग फेंकते हैं तो क्षिपंती का प्रयोग करेंगे। क्षिपंती माने फेंकते हैं। नृत्य, नृत्य धातु का अर्थ है नाचना, और नृत्य धातु का एक वचन रूप होता है नृत्यति। नृत्यति माने नाचता है। द्विवचन रूप होता है नृत्यतः, यानी दो नाचते हैं। और बहुवचन रूप होता है नृत्यन्ति, यानी दो से अधिक लोग नाचते हैं। जैसे मयूरः नृत्यति, मयूर नाचता है यानी मोर नाचता है। मयूरो नृत्यतः, दो मोर नाचते हैं। और मयूराः नृत्यन्ति, यानी दो से अधिक मोर नाचते हैं, तब मयूराः नृत्यन्ति का प्रयोग करेंगे। पृच्छ धातु, पृच्छ धातु का अर्थ है पूछना, और पृच्छ धातु का एक वचन रूप होता है पृच्छति। पृच्छति का मतलब है एक पूछता है। द्विवचन रूप होता है पृच्छतः, यानी दो पूछते हैं। और पृच्छन्ति बहुवचन रूप है और इसका अर्थ होता है पूछते हैं। जब भी दो से ज़्यादा लोग कोई चीज़, क्वेश्चन, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तब पृच्छन्ति का प्रयोग करेंगे। यानी जैसे बालकाः पृच्छन्ति, यानी बालक पूछते हैं। प्रश्नम पृच्छन्ति, यानी प्रश्न को पूछते हैं। अस धातु, अस धातु का अर्थ होता है होना। अस धातु का एक वचन रूप है अस्ति, इसका अर्थ है। द्विवचन रूप होता है स्तः, जिसका अर्थ होता है दो हैं। और अस धातु का बहुवचन रूप होता है सन्ति, जिसका अर्थ होता है हैं। अस्ति स्तः सन्ति। अश्वः धावति, इसका अर्थ है घोड़ा दौड़ता है। यहाँ पर घोड़ा एक वचन है, इसलिए धावति का प्रयोग किया गया है। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। अश्वाः धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं। तो यहाँ अश्वः एक घोड़ा है, अश्वौ दो घोड़े हैं, और अश्वाः दो से ज़्यादा घोड़े हैं। तो इन्हीं कर्ताओं के साथ, इन कर्ताओं के साथ क्रमशः धावति, धावतः, धावन्ति का प्रयोग किया गया है। यानी जैसा कर्ता होगा उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे संस्कृत भाषा में। इसी के साथ हमने इस तरह से ट्रांसलेशन करना सीखा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अगले वीडियो में जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय माँ भारती, जय भारत।